तो वेलकम टू हमारे जो सीरीज़ थी 6-7 महीने पहले आया था, इस पे एपिसोड आया था सेथ रॉलिंस के ऊपर कि कैसे सेथ रॉलिंस मेरे फेवरेट बने थे। और इस सीरीज़ का अब दूसरा एपिसोड आ चुका है द फील्ड के ऊपर कि भाई अब फील्ड मेरे फेवरेट कैसे बने थे। तो भाई इस वीडियो पे हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई जो द फील्ड है वो फेवरेट कैसे बने थे उसका स्टार्ट पहले करते हैं। जो ब्रे वाइट है भाई, उनको मैंने पहली बार देखा था एक गेम में, 2K का कोई गेम था, उसमें मैंने देखा था कि ब्रे वाइट भाई एंट्रेंस कर रहे थे, पूरा लाइट्स ऑफ था। और फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई अंडरटेकर जैसा एक और सुपरस्टार भी है क्या जो लाइट्स ऑफ करके आता है, ऐसे डार्क कैरेक्टर जैसा कुछ है। तो फिर वहाँ से मैंने द फील्ड कर रहा हूँ, ब्रे वाइट को फॉलो करना शुरू किया, उनके वाइट फैमिली को देखा मैंने। और साथ ही साथ स्मैकडाउन पे उस टाइम 2016 में ब्रे वाइट भाई धमाका कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ब्रे वाइट को सपोर्ट किया। टैग टीम चैम्पियनशिप वो जीत चुके थे, तो वहाँ पर मुझे ब्रे वाइट सही लगते थे। पर लेकिन उसके बाद उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में कि रियल है स्क्रिप्टेड है। तो ब्रे वाइट जब चीटिंग करने लगे तो फिर मेरे को थोड़ा सा लगा कि यार ब्रे वाइट तो चीटर निकल गया, पर लेकिन फिर भी सपोर्ट कहीं ना कहीं था। उसके बाद जब पता चला कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू को ब्रे वाइट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ब्रे वाइट एक बढ़िया सुपरस्टार है। मतलब इंटरेस्टिंग करता है ये बंदा, ये ऑडियंस को ड्रॉ कर सकता है, इतना कुछ उस टाइम मुझे लगता था। पर लेकिन फिर उसके बाद ब्रे वाइट को डब्ल्यूडब्ल्यू ने कचरा कर दिया, और एक तरफ से एक टाइम पे तो ब्रे वाइट को हम लोग भूल ही गए थे 2018 के टाइम पे। उसके बाद 2019 में द फील्ड हमें देखने को मिलते हैं, और सबसे पहले ब्रे वाइट का वो फायरफ्लाई फन हाउस एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, जिसको देख के मैं कह रहा था कि लगता है बेचारा ब्रे वाइट पागल हो गया है, ऐसी हरकतें वो क्यों कर रहा है, आखिर कहना क्या चाहता है ब्रे वाइट। लेकिन मेरे को फिर लगने लगा कि शायद मे बी ब्रे वाइट जो है वो जल्द ही कोई डार्क कैरेक्टर लाने वाले हैं। तो मुझे याद है उस टाइम मैं वीडियोस बनाता था, तो उस टाइम पे मैं बोलता था कि मुझे लगता है कि भाई डार्क कैरेक्टर आएगा। और उस टाइम पे जो ऑडियंस था वो भी भाई एक्साइटेड था कि भाई डार्क कैरेक्टर कौन सा आने वाला है। और उसके बाद भाई जब अचानक से द फील्ड का भाई डेब्यू हुआ तो बहुत से लोग डर गए थे। जब मैंने देखा तो मैं कहा कि भाई ये व्हेल मछली कहाँ से आ गई। फिन बैलर पे अटैक किया था फील्ड ने, और वहाँ पर जो भाई भौकाल एक तरफ से द फील्ड ने मचाया था अपना, वहाँ से वो बहुत लोगों को एक तरफ से लोग उनके फेवरेट हो गए होंगे, बहुत से लोगों के द फील्ड फेवरेट बन गए होंगे। और वहाँ पे मैं भी फील्ड को काफ़ी सपोर्ट करना शुरू किया, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू में एक नया इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा था। और उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत बोरिंग चल रही थी, चैंपियन भी बोरिंग था और कुछ हो भी नहीं रहा था डब्ल्यूडब्ल्यू में। और वहाँ पे द फील्ड जब डेब्यू किए तो उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें किया, उन्होंने लेजेंड्स पे अटैक करना शुरू किया, तो वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था द फील्ड का। और साथ ही साथ फिर द फील्ड जब भाई सेथ रॉलिंस और द फील्ड का मैच हुआ हेल इन अ सेल में, वहाँ पर जब वो मैच हुआ, उस मैच के बाद मैं एक तरफ से फील्ड का हेटर ही बन गया था। मुझे लगा था ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है, मतलब मेरा दोस्त एकदम पागल हो गया था उस चीज़ को देख के, और उसने बहुत ब्रेन वॉश किया था उस चीज़ के लिए कि भाई ये फील्ड जोकर है ये वो। तो उसकी बातें मैं सुनता था, लेकिन उसके बाद मैं द फील्ड को भी देखना शुरू किया। और उस टाइम पे मतलब मैं फील्ड को फॉलो जरूर करता था, भले हेट कर रहा था लेकिन फॉलो कर रहा था, देखना चाहता कि आखिर फील्ड के साथ क्या चल रहा है, क्या दिखाना चाह रही है डब्ल्यूडब्ल्यू। और उसके बाद भाई गोल्डबर्ग वर्सेस द फील्ड का मैच होता है, और वहाँ पर गोल्डबर्ग हरा देते हैं द फील्ड को। प्रेडिक्शन वीडियो में मैंने बोला था कि द फील्ड जीत जाएंगे और वो गोल्डबर्ग को बहुत बुरी तरीके से हराएंगे, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही बड़ा डायमंड खो दिया है। और वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि द फील्ड भाई मतलब कि एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था जो कि रियून हो चुका है। मुझे याद है उस वीडियो में मैंने बनाया तो बहुत गुस्सा निकाला था गोल्डबर्ग पे, और वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार द फील्ड एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था, और पर लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने उसे बर्बाद कर दिया है। उसके बाद मैंने फील्ड के कैरेक्टर को अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट किया। फील्ड का वापस रिटर्न हुआ, उन्होंने जॉन सीना को हराया, फिर उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराया, यूनिवर्सल चैंपियन बने, तो वहाँ तक फील्ड मेरे फेवरेट बन गए थे। और फील्ड की वजह से मुझे काफ़ी कुछ कैरेक्टर वर्क के बारे में समझ में आया कि डब्ल्यूडब्ल्यू में कैरेक्टर वर्क होते कैसे है। उसके पहले मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता था, पर लेकिन फील्ड के कैरेक्टर से मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया कि कैरेक्टर वर्क डब्ल्यूडब्ल्यू में होते कैसे हैं, कैरेक्टर प्ले होता कैसे है। और फिर उसके बाद रोमन रेंज भी आए, तो वहाँ से भी काफ़ी कुछ समझ में आया कि भाई कैरेक्टर वर्क होता कैसे, कैरेक्टर प्ले कैसे होता है। इन सब के बारे में काफ़ी नॉलेज मिला द फील्ड और साथ ही साथ ट्राइबल चीफ के कैरेक्टर से। पर लेकिन तो सुपर शोडाउन के बाद मतलब एक तरफ से फील्ड मेरे फेवरेट बन गए थे, फील्ड को मैं सपोर्ट करना शुरू किया, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि द फील्ड बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है और डब्ल्यूडब्ल्यू को इसको खोना नहीं चाहिए। पर लेकिन अब देख ही सकते हो लास्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यू ने भाई द फील्ड को रिलीज़ कर दिया, और उससे देख के समझ में आता है कि द फील्ड की वैल्यू अभी डब्ल्यूडब्ल्यू को समझ में नहीं आई है। और एक और मौका है डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वापस से फील्ड को रीसाइन करके डब्ल्यूडब्ल्यू द फील्ड को वापस ले आए, और अगर नहीं ला पाई तो फिर उसके बाद जय बाबा रॉलिंस।
तो भाई कमेंट में बताओ आप फिंड को कब से सपोर्ट करना शुरू किए थे, और नेक्स्ट जो एपिसोड रहेगा इस सीरीज़ का वो किसके ऊपर रहेगा वो भी बता देना। साथ साथ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बगल में बेल आइकन प्रेस करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।